नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने पुष्य नक्षत्र के ऊपर अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी। इस पार्ट में हम पुष्य पुष्य नक्षत्र को कंटिन्यू करेंगे और उसके प्रेडिक्टिव पहलुओं पर विचार करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे ये वादा किया था कि हम लगभग 200 पॉइंट्स को कवर करेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में। इस पार्ट के अंदर जिन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे वो कंप्लीटली प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस पदा के अंदर, पुष्य नक्षत्र के अंदर किस पदा में क्या रिजल्ट्स देता है। उस प्लेनेट के ऊपर अगर किसी और प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है तब उसके रिजल्ट्स क्या। उसमें हम कवर करेंगे कि जातक की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, उसके प्रोफेशन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा, उसको क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके अफेयर्स कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, स्पाउस कैसा रहेगा, स्पाउस की हेल्थ कैसी रहेगी, बच्चे अ, बच्चों की हेल्थ कैसी, और बच्चों की एजुकेशन और बच्चों का साथ इन फ्यूचर में जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब आप अपने बच्चों का जो साथ चाहते हैं, संतान का सुख जो है वो कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, स्टडी कैसी रहेगी, इंटेलिजेंस कैसी रहेगी और बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। इन सभी पहलुओं को हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। अब ज्यादा देर ना लगाते हुए मैं आपके साथ अपनी जो रिसर्च है वो शेयर करता हूं। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले मेरा अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे चैनल पे जरूर करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में एक बेल आइकन है, कृपया करके उसे दबाइए सो दैट कि हमारे जो सभी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम लाल किताब कोर्स करवा रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म कोर्स है। जो हमारे दर्शक लाल किताब कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या परामर्श के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो वो ऊपर दिए हुए नंबर पे, डिस्प्लेड नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और लाल किताब कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं प्रिडिक्टिव सीक्रेट्स ऑफ पुष्य नक्षत्र। दर्शकों, अगर हम जनरल प्रेडिक्शंस के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये जो लोक कथा है कि जो बृहस्पति की पत्नी थी तारा, तो उनको चंद्रमा उनका हरण करके ले गए थे और जिससे कि वो गर्भवती हो गई थी और जिससे कि एक संतान पैदा हुई जो कि बुध कहलाई। तो कभी कभी जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं उनके जीवन साथी को, क्योंकि वो इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने काम में और अपने स्टडीज में और अपने कर्मों में, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी वो अपने जीवन पे या अपने जीवन साथी की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए ये हो सकता है कि पुष्य जातक के जो जीवन साथी है उसको कोई तीसरा जो है बहला फुसला ले या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाएं ड्यू टू द निग्लिजेंसी ऑफ द पुष्य नक्षत्र जातक। तो लेकिन हालांकि उस लोक कथा में भी हमने देखा कि तारा वापस आ जाती हैं और जो बृहस्पति हैं वो उनकी जो संतान उत्पन्न होती है उससे वो अपनी सारी स्थिति बताती हैं और जो उससे जो संतान उत्पन्न होती है बुध, उसको भी अपना लेते हैं। हालांकि ये जो समस्या है, तो पुष्य नक्षत्र वाले जातकों को चाहिए कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने
पर्सनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान दें। और इस बात की भी संभावना होती है कि जातक को वैवाहिक वैवाहिक जो जीवन है उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी संभावना होती है कि उनको बच्चे पालने और देखभाल करने में वो उनका साथ देते हैं, शामिल होते हैं, जो उनके कई बार अपने ना हो। लेजिस्टिमेट जो चाइल्ड होता है, ऐसी संभावनाएं भी पुष्य नक्षत्रों के जातकों के साथ हो जाती है। हमें इन कथाओं को, इन कहानियों को हमेशा याद करना चाहिए कि बृहस्पति जो थे, जो कि इस नक्षत्र के देव हैं, उनके साथ उनकी पत्नी ने कैसे धोखेबाजी कर दी थी। और चंद्रमा से जो संतान उत्पन्न हुई बुध, उसको बृहस्पति ने पाला था। तो अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो नक्षत्र जो है, पुष्य नक्षत्र है, उसका जो प्रतीक है वो गाय का थन है, जो कि पोषण और पालन पोषण से जुड़ा हुआ है। यह नक्षत्र उन लोगों के चार्ट में और भी मजबूती से काम करता है, या कहें कि जिनका पुष्य नक्षत्र है, अगर वो लोग ऐसे किसी व्यवसाय में है जहां की अतिथि का सत्कार करना होता है, जैसे कि रेस्टोरेंट का व्यवसाय होता है, या ऐसा कोई व्यवसाय है जिसमें किसी का पोषण करना है, जिसमें किसी की हीलिंग करनी है, जैसे नर्सिंग का कार्य हो गया, लोगों की देखभाल करने वाला कोई काम हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया, किसी बीमार को आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई काम है, चाहे वो सरकारी संगठन में हो या गैर सरकारी संगठन में हो, तो ऐसे कार्यों में भी पुष्य नक्षत्र वालों के होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। क्योंकि ये नक्षत्र पोषण से जुड़ा है, तो अक्सर देखा गया है कि जो इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए जातक होते हैं, उनका गार्डनिंग में, खाना बनाने में खास रुचि होती है। और वो ये भी हो सकता है कि वो पेशे से शेफ हों, बेकर्स हों, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में जो एक्सपर्ट होते हैं, बेकिंग का काम करते हैं, ऐसे जो फूड बिजनेस हैं, उनके साथ भी वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। यह भी संभव है कि जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं, उनको खाने पीने का, न्यूट्रिशन जो होता है भोजन का, और स्वादिष्ट भोजन खाने का बहुत ज्यादा शौक हो, ये भी पाया जाता है। जो पुष्य नक्षत्र के जो बच्चे होते हैं, वो साहसी नेचर के होते हैं। पुष्य नक्षत्र के जो बच्चे हैं, हो सकता है कि वो मार्शल आर्ट्स में हो, या ऐसे जातक जो होता है वो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए काफी प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इंकरेजमेंट देते हैं। ये सेना या पुलिस के अंदर भी हो सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि इनके जो भाई बहन हैं, वो भी सशस्त्र बलों में, सेना में, पुलिस में, जो कि मार्शल जॉब्स हैं, जिसमें हमें करेज दिखानी होती है, ऐसी जॉब्स के अंदर भी पाए जाते हैं। प्राचीन समय से ही इस नक्षत्र में ये शोध किया गया है कि इस नक्षत्र में ज्यादातर लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म ज्यादा होता है। और मेल चाइल्ड के लिए इस नक्षत्र में लड़का होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। हालांकि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, और बिल्कुल भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के पक्ष में नहीं हूं। यहाँ पर मैं सिर्फ वही पॉइंट बयान कर रहा हूं जो कि हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से रिलेटेड। ना ही मैं यहाँ पे किसी को इनकरेज कर रहा हूँ कि आप मेल चाइल्ड के बर्थ के लिए ही स्पेशल एफर्ट्स करें। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ठीक है। जैसे हमने देखा कि बृहस्पति जो होते हैं, वो शुभता के साथ उन्हें कनेक्ट करके देखा गया है, हमारी प्रोटेक्शन के साथ कनेक्ट करके देखा गया है, हमारी सस्टेनेंस जो है इस धरती के ऊपर, उससे कनेक्ट करके देखा गया है, एक नॉलेज के लॉर्ड के रूप में भी कनेक्ट करके देखा गया है, दयालुता के रूप में भी। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो किसी दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं, और इनकी जो नेचर होती है वो बहुत ही क्षमाशील और
दयालु प्रकृति के होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग प्रीस्ट के प्रोफेशन में, किसी रिलीजियस हेड में के कामों में होने की इनकी जो संभावनाएं हैं वो काफी प्रबल होती हैं। जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के प्रीस्ट हैं, तो उनके लिए मंत्र उच्चारण करना, यज्ञ हवन करना और पवित्र वाणी बोलना, ये सब चीजें जो हैं बृहस्पति के डोमेन में आती हैं। तो अगर हम देखें कि इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो पूजा पाठ से काफी जुड़े होते हैं, और अपने बोलने से, सिर्फ अपने बोलने से दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। और भाषण देने की कला में वो बहुत ही ज्यादा निपुण होते हैं। और बोलने में वो ऐसी वाणी बोलते हैं कि लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, लोगों को, समाज को जोड़ना या उनका बड़ा नेटवर्क होना इस नक्षत्र के जातकों के साथ देखा गया है। ठीक है। तो साथ ही जो इस नक्षत्र के जातक हैं वो अच्छे सलाहकार, मनोवैज्ञानिक, व्यवसाय जिसमें कि आपको कहाँ कहीं एक गुरु का रोल निभाना हो, लोगों को गाइड करना हो, ऐसे व्यवसाय हो, कानून के ज्ञाता हो, जज जैसे होते हैं, और सॉलिसिटिकेटर्स होते हैं जिन्हें कानून की बहुत अच्छी नॉलेज है, देश के कानून बनाने वाले जो लॉ लॉ मेकर्स हैं और उनको एसेस करते हैं, ऐसी बॉडीज में उनको अच्छे पदों के ऊपर और ऐसे प्रोफेशंस में जुड़ा हुआ भी पाया गया है। अब इस नक्षत्र के साथ जिस ग्रह को जोड़ा गया है वो शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह जो है जातक, जो पुष्य नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है उसको ये अवगत कराते हैं वो इस पृथ्वी पे जो उसका जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, किन कर्मों को अनुभव करने के लिए या किन कर्मों को डिलीवर करने के लिए वो इस जन्म में इस पृथ्वी के ऊपर आया है। तो जो शनि की ऊर्जा है वो इस नक्षत्र के अन्यथा विस्तृत गुण को संतुलन ल- लाती है। ठीक है। पुष्य नक्षत्र से जुड़े हुए जो स्थान है, अगर प्लेसेस है उनकी हम बात करें, तो जहाँ सांप मिलते हैं, जो गुप्त सेवाएं होती हैं, ऐसे संस्थान जो जासूसी से संबंधित होते हैं, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित होते हैं, जो किसी रहस्यों को जानने या किसी रहस्यों को छुपाने, सीक्रेट सर्विसेज वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे CIA, FBI, रॉ और सीक्रेट सर्विसेज जो होती हैं, इनसे जुड़े हुए जातक जो हैं, मतलब इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, ये भी हो सकता है कि पुष्य नक्षत्र के जातक इन प्रोफेशंस में हों। हॉस्पिटल्स में जो सेवाएं देते हैं, लॉ फर्म्स में जो सेवाएं देते हैं, जो पॉइजनस जो केमिकल्स हैं उनसे जुड़े हुए कामों में इस नक्षत्र के जातकों को पाया गया है। ड्रग स्टोर्स जो होते हैं, केमिस्ट होते हैं, जो लोग प्याज की दुकान का काम करते हैं, प्याज का मतलब जैसे ऑनियन से संबंधित जो थोक का काम करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, जो अवैध प्रोस्टिट्यूशन के कामों में भी सम्मिलित होते हैं, अगर ये नक्षत्र अफ्लिक्शन में है या मैलेफिक में है, मैलेफिक अफ्लिक्शन के अंदर है। ड्रग पैडलिंग में भी ऐसी जगहें जहाँ पे ड्रग्स ली जाती हैं या ड्रग पैडलिंग जो है पनपती है, तो ये सब जो जगहें हैं, तो वो धार्मिक जो संस्थान हैं, ऐसे सभी जो जगहें हैं वो पुष्य नक्षत्र के साथ जोड़कर देखी गई। अब हम बात करेंगे तारा चक्र। जन दर्शकों, यहाँ मैं बताऊं कि 9 तारा चक्कर होते हैं: जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यक्ष तारा, वध तारा, अम, मैत्री तारा और परम मैत्री। तो
जो पहला नक्षत्र होता है जिसमें चंद्रमा हमारा जिस नक्षत्र में है, जैसे पुष्य नक्षत्र में हो, तो इस सीरीज के अंदर, इस चक्कर के अंदर 10वां और जो 19वां नक्षत्र है, जैसे अनुराधा और भाद्रपद, और पुष्य नक्षत्र जो पहला है जिसमें चंद्रमा विराजित है, वो जन्म तारा से रिलेटेड है। जो जन्म तारा है वो हमारी बॉडी और माइंड के बारे में बताता है, हमारी इंटेलिजेंसी के बारे में बताता है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ कैसी हो। अगर इस इन नक्षत्रों के अंदर मैलेफिक प्लैनेट्स उपस्थित हैं या उनकी प्लेसमेंट है, तो ये हमारी मेंटल डिस्टरबेंस या वीक इम्यूनिटी या बॉडी में किसी खराबी को भी इंगित करते हैं। जो संपत तारा है, पुष्य नक्षत्र वालों के लिए जो संपत तारा है, वो जो दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र होता है, वो संपत तारा की श्रेणी में आता है, जैसे कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। जो संपत तारा है वो हमारी खुशहाली, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रोस्पैरिटी, इंजॉयमेंट, और हम कितना अकोमोलेशन कर लेंगे, इन चीजों को व्याख्या करता है। तीसरा जो साइकिल है वो विपरीत तारा का है, जो कि नाम से ही पता लगता है कि जो इंसान को प्रॉब्लम्स देता है, मटेरियलिस्टिक लॉस देता है, बीमारियां देता है या कष्ट देता है। तो तीसरे चक्कर में मघा नक्षत्र, 12वां नक्षत्र जो होगा पुष्या से मूला नक्षत्र, 21वां जो अश्विनी नक्षत्र है, वो विपत तारा की श्रेणी में आता है। अगर यहाँ पे कोई भी मैलेफिक प्लैनेट प्रेजेंट है, प्लेस्ड है, या ट्रांजिट में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट यहाँ से ट्रांजिट करता है, तो जो जातक है उसको विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, विपत्तियां हैं, वो हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक लॉसेस भी हो सकते हैं, और मानसिक तनाव या समस्याएं हैं, जो इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, ऐसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो फोर्थ हमारा चक्कर है उसे शेम तारा कहते हैं। जो शेम तारा है वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, अच्छे रिजल्ट से रिलेटेड है, और हमारी जो ऑल राउंड प्रोस्पैरिटी है और डेवलपमेंट है उससे संबंध रखता है। अगर हम शेम तारा में देखें तो चौथा, 13वां और 22वां जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र से, यहाँ पे काउंटिंग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो पुष्य नक्षत्र से हो रही है। मैं दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो चौथा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी और 13वां नक्षत्र है पूर्व आषाढ़ा, जो भरनी तारा है, वो शेम तारा की श्रेणी में आते हैं, जो कि हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है। अगर तारा, जो प्रत्यक्ष तारा है, वो हमारी प्रोटेक्शन और हमारे गुड रिजल्ट्स को शो करता है। जो प्रत्यक्ष तारे में हमारे नक्षत्र आते हैं वो उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा और कृतिका है। उसके बाद आता है साधक तारा। जो हमारा साधक तारा है वो हमारी अचीवमेंट्स, हमारी सक्सेस, हमारी विश फिलमेंट्स को, और जो भी गोल्स हम सेट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने एम जो सेट करते हैं जिसे कि हम हासिल करना चाहते हैं, उसमें हम कितना सफल होंगे, ये सब चीजें साधक तारा के सेगमेंट में आती हैं। तो इस चक्कर में हमारा जो छठा नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, 15वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र और 24वां नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र, वो साधक साधक तारा की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जिस श्रेणी की हम बात करेंगे वो है वध तारा। जो वध तारा है वो नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें डेथ का डेंजर हो, मृत्यु समान कष्ट हो, बहुत सारे कष्ट हों, और स्वीयर स्वीयर मिसफॉर्चून्स हों, ऐसे ही मतलब घटनाएं हों जो कि बहुत दुखदाई हों, या हमें बहुत संघर्ष करना पड़े, बहुत ही विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो उस सेगमेंट में हमारा 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र आता है। अगर हम पुष्य नक्षत्र से काउंट करते हैं तो वो नक्षत्र हैं चित्रा,
धनिष्ठा और मृगशिरा। उसके बाद जो तारा आता है मैत्री तारा है। इस सेगमेंट में हमारा 8वां, 17वां और 26वां नक्षत्र आता है, जो है स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा। ये मित्र तारे हैं। ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अगर यहाँ से प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है या इन नक्षत्रों में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, जो कि पुष्य नक्षत्र के जातक के लिए, तो ये उसको अच्छे और फेवरेबल रिजल्ट्स शो करता है। और उसके बाद है परम मैत्रित तारा। जो परम मैत्रित तारा है वो उस सेगमेंट में 9वां जो नक्षत्र है, 18वां नक्षत्र है और जो 27वां नक्षत्र है, जो कि विशाखा, पूर्व भाद्रपदा और पुनर्वसु, ये जो नक्षत्र हैं ये अति मैत्री को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही शुभ और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे इवेंट्स होते हैं अगर इन नक्षत्रों से कोई शुभ प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट कर रहा है या प्लेस्ड है। तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे हमने तारा चक्र का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। किसी और वीडियो में हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन पुष्य नक्षत्र को निगाह में रखते हुए कौन से नक्षत्र में कोई ग्रह अगर प्लेस्ड है वो आपके लिए फेवरेबल होगा, या आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा या आपको संघर्ष कराएगा, आपको कष्ट देगा, वो हमने यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगर इसमें हम थोड़ा और आगे जाएं, अगर हम देखें कि जो 11वां नक्षत्र है, देखिए अगर हम इसमें पीछे जाते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र है, पुष्य से 11वां नक्षत्र। ऐसे ही अगर हम देखें कि ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला पदा और पुष्य से 12वां नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र है, 21वां नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र है और चौथा नक्षत्र जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, उसका दूसरा पदा, और 14वां नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा है, 7वां जो कि चित्रा है, उसका तीसरा पदा, 16वां नक्षत्र जो धनिष्ठा है, 24वां नक्षत्र जो रोहिणी है और 17वां नक्षत्र जो कि शतभिषा है, उनका जो चौथा पदा है वो पुष्य नक्षत्र वालों के लिए अशुभ फल देने वाला होता है। अगर उसमें कोई मैलेफिक प्लेस्ड है या कोई मैलेफिक प्लैनेट जो है ट्रांजिट कर रहा है, तो वो जातकों को संघर्ष करवाएगा, अशुभ समाचार मिलेंगे, लॉसेस हो सकते हैं हेल्थ के या मेटेरियलिस्टिक लॉसेस हो सकते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकते हैं। तो जातकों को अपने बर्थ चार्ट के अंदर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वो खुद भी इस चीज को चेक कर सकते हैं कि संबंधित नक्षत्रों के संबंधित पादास के अंदर या नक्षत्र चरण के अंदर कोई उनका मैलेफिक प्लैनेट प्लेस तो नहीं है। अगर है तो समय रहते ही उसका उपाय करें। देखिए दर्शकों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 27 नक्षत्रों में जो प्रत्येक प्लैनेट का जो रिजल्ट है वो अलग अलग है और ये परिणाम फर्दर और भी अलग अलग हो जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि किस नक्षत्र चरण के अंदर प्लैनेट की प्लेसमेंट है, ठीक है, और किस प्लैनेट की जो दृष्टि है उसके ऊपर पड़ रही है। एक पद में एक ग्रह जो है मतलब बुरे परिणाम दे सकता है और उसी नक्षत्र के अगले पद में हो सकता है कि वही प्लैनेट जो है बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स भी दे। जो हमारा 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, ये 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक कर्क राशि में फैला हुआ है, ये इसका एरिया है। और किसी भी नक्षत्र के अगर हम परिणामों की व्याख्या करना चाहते हैं तो उसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि उस नक्षत्र स्वामी को नोट कर लिया जाए जिस नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट जो है प्लेस्ड है, और फिर हम बर्थ चार्ट के अंदर देखें कि उस नक्षत्र स्वामी जो है, नक्षत्र लॉर्ड है, वो किस राशि में स्थित है। उस राशि के स्वामी भी नक्षत्र के ग्रहों पर जो है वो अपने
परिणामों से उसको इफेक्ट करेंगे। ये एक थंबनेल रूल है। और देखिए, बहुत हैरानी की बात है, जैसे बृहस्पति देव की जो प्रकृति है वो विस्तार करने की है। तो आप देखिए कि जो पुष्य नक्षत्र का मेरा ये खंड है, ये अब तक का सबसे बड़ा खंड साबित हो रहा है। ये रिसर्च जितनी भी मैंने अकामुलेट की है और जितनी भी ये रिसर्च करके मैंने ये खुद स्लाइड्स बनाई हैं, तो ये अब तक का सबसे बड़ा लेख जो है साबित हो रहा है। अभी दर्शकों हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र में अगर सूर्य स्थित हो। यदि पुष्य नक्षत्र में सूर्य स्थित है और उस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक जो होता है सफल और प्रसिद्ध उद्यमी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। बड़ी कंपनी या सरकार में किसी बड़े ऊंचे पद के ऊपर कार्यरत होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा जो जातक है वो मर्चेंट नेवी में या पानी से संबंधित जो व्यवसाय हैं उसमें काम करके पैसा कमा सकता है। और अगर सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि हो या निकट कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो ऐसा जातक जो होता है धनवान होता है। वह लेकिन धनवान होने के साथ साथ ऐसा जातक जो होता है उसे अपने लोगों से ही समस्याएं और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही दोस्तों, मित्रों, अपने कुटुंब के लोगों से जिन्हें वह अपना समझता है, उनसे उन्हें समस्याएं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसे परेशानी देने वाले उसके खुद के परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। वो ऐसे घावों से मतलब जख्मों से पीड़ित हो सकता है, उसको ऐसी चोटें लग सकती हैं, ऐसे जख्म हो सकते हैं जो कि हील होने में बहुत लंबा समय ले लें, या वो हील ही ना हो, नासूर बन जाएं। ऐसे जातक की जो शारीरिक बनावट होती है वो कमजोर होती है। और ऐसा जातक ज्यादातर अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझता हुआ पाया जाता है। और ये भी हो सकता है कि ऐसे जातक को स्वस्थ से मतलब जो अपना चेस्ट है, चेस्ट में लंग्स से संबंधित समस्याएं हों, जैसे कि टीबी हो सकता है, तपेदिक हो सकता है, सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है जो अस्थमा से पीड़ित भी हो सकता है ऐसा जातक जो होता है। अगर सूर्य पुष्य नक्षत्र में हो और बुध की दृष्टि की तो नहीं उस पे पड़ेगी, लेकिन अगर बुध उसके साथ उसी नक्षत्र में है या क्लोज कॉम्बिनेशन में है, युति बहुत नजदीकी युति है, तो ऐसा जातक जो होता है उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी कर सकता है। और उसकी नौकरी का लेवल मीडियम से लेकर अपर क्लास, क्लास 1 ऑफिसर तक, जहां प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स करनी पड़ती हो, ऐसे पोजीशन पर जातक के होने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती। अगर सूर्य पुष्य नक्षत्र में हो और उस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जो जातक होता है वो डिफेंस सर्विसेज में जा सकता है, राजनीति में किसी ऊंचे पद पे हो सकता है, और किसी ऐसे डेजिग्नेशन पे भी हो सकता है जो किसी मिनिस्टर के इक्वलेंट हो। या ये भी हो सकता है कि राजनीति में वो इतनी सफलता हासिल कर ले कि वो किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, किसी विभाग का मंत्री बन जाए। अब हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र में अगर सूर्य की स्थिति है और शुक्र की दृष्टि उस पर पड़ रही है या युति है, तो ऐसा जो जातक होता है वो निस्वार्थ सेवा भाव वाला होता है। दूसरों की आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो प्रयासरत रहता है, क्योंकि वो खुद तो उसको स्वार्थ होता नहीं है, तो वो सारे काम निस्वार्थ भाव से करने की उसकी कोशिश होती है। स्त्री के माध्यम से उसे सफलता मिलती है। जो फीमेल्स हैं उनसे उनको पैसा भी मिल सकता है, हो सकता है उसको अपनी मदर से बहुत पैसा मिले, या मैरिज के बाद वाइफ की तरफ से बहुत पैसा मिल जाए, या किसी ना किसी वे में स्त्रियों की वजह से वो धन कमाए।
और ऐसा जो इंसान होता है वो मेटल बिजनेस में, धातु से संबंधित जो व्यवसाय है, अगर वैसे कार्य करता है उनमें उसमें भी उसे अच्छी सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना होती है। अगर सूर्य अम, पुष्य नक्षत्र में है और उस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है या क्लोज युति है, तो ये युति युति जो है उसके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। ये पत्नी की आयु पे एडवर्स इफेक्ट डालती है, उसकी आयु को कम करती है। और ऐसा जो इंसान होता है वह धूर्त और चतुर किस्म का इंसान होता है। और ये भी संभावना रहती है कि उसे स्वास्थ्य से संबंधित, अपनी स्वास्थ्य से संबंधित एस्थमेटिक जिसे हम बोल देते हैं, सांसों से संबंधित या गैस्ट्राइटिस से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने जीवन का। अब हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र में अगर सूर्य की स्थिति जो है प्रथम पदा के अंदर है, यानी कि सिंह नमांश में, अपने ही नमांश में अगर सूर्य बैठा हुआ है, और 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक सूर्य की स्थिति है, तो ऐसा जातक जीवन में क्या फल प्राप्त करता है और ऐसे जातक के जीवन में क्या घटित होता है। सबसे पहले तो ऐसा जातक जो होता है बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला जातक होता है। वो जहां भी जाता है अपने व्यक्तित्व से सबको आकर्षित कर लेता है और सब पे उसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो पित्त और कफ की वजह से के इम्बैलेंस की वजह से पीड़ित होता है, या ऐसा इंसान जो होता है उसे किसी नशे नशे की लत भी हो सकती है। ऐसे जातक को नशीले पदार्थों के सेवन से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है। यदि यदि सूर्य जो है वो प्रथम, ये चीज जो है इसको स्पेशली नोट किया जाए, इस पॉइंट को जो दर्शक देख रहे हैं, कि सूर्य अगर प्रथम पदा के अंदर है और जो लगन है, लगन में मघा नक्षत्र है, यानी कि सिंह राशि जो है वो लगन के अंदर है, तो ऐसा जातक बहुत विनम्र होता है और बहुत गरीब या साधारण परिवार में जन्म लेने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है उसके पिता की जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधरने लगती है, और जैसे जैसे जातक की ग्रोथ होती जाती है, बड़ा होता जाता है, तो ऐसा जो जातक है वो एक अच्छा आरामदायक जीवन व्यतीत करता है और धीरे धीरे उसके पास पैसा आ जाता है। मीन्स अगर आपका किसी का मगा नक्षत्र हो और पुष्य नक्षत्र, तो सूर्य 12वें घर में चला जाए। ठीक है। पुष्य नक्षत्र के प्रथम नवमांश के अंदर सूर्य स्थित हो तो ऐसा जो जातक है वो अपने पिता के लिए बहुत लकी होता है फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर। इस चीज को आप एक नोट कर सकते हैं। अगर दूसरे पदा में सूर्य की स्थिति है और सूर्य जो है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक का है और कन्या नवांश के अंदर है, तो ऐसा जातक जो होता है वो अस्थिर मन का होता है। किसी भी कार्य को कॉन्टिन्यूसली करना और कंसंट्रेशन से करना ऐसे जातक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो ऐसा जातक बहुत ही भावुक किस्म का होता है, इमोशनल होता है, और उसे मतलब नए नए व्यंजक खाने का बहुत ज्यादा एक्सेस में शौक होता है। कर्तव्य प्रायण करने में और ईमानदारी में ऐसा जातक नंबर 1 होता है, एकदम सबसे आगे होता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उसकी समस्या यही रहती है कि वो किसी कार्य को बहुत ज्यादा लंबे समय तक कंसंट्रेशन से या कॉन्टिन्यूटी से नहीं कर सकता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो एविएशन फील्ड में और स्पेस साइंस के अंदर, जी हाँ, मैं दोबारा ये चीज दोहराना चाहूंगा कि एविएशन के अंदर, जैसे कि पायलट्स हो सकते हैं या एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, उनमें हो सकते हैं, या स्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर सूर्य तीसरे पदा के अंदर स्थित है और 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री जो है 20 मिनट तक कर्क राशि के अंदर है,
तो तुला नवांश में वो चला जाएगा। तो ऐसा जातक होता है वो अपने रॉयल गुणों के कारण, शाही गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है, अपनी रॉयल पर्सनालिटी के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि वो राजा ही होता है, मतलब अपनी रॉयल पर्सनालिटी के कारण प्रसिद्ध होता है। वो छोटी मोटी चीजों को गौर नहीं करता। एक राजसिक झलक होती है उसके व्यक्तित्व के अंदर। तो ऐसा जो जातक होता है वो अपने बहुत ही अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता है, और अपने कर्मों के कारण उसे सफलता और प्रसिद्धि मिलती है। ठीक है, ऐसे जातक लंबे हो सकते हैं, और उनकी दृष्टि जो है उसमें दोष हो सकता है, वीक आईसाइट हो सकती है, नेत्र रोग से पीड़ित हो सकते हैं। अगर यहाँ पे नोट ये करना है कि अगर सूर्य जो है चौथे पदा के अंदर है, जिस डिग्री का सूर्य है, और अगर उसी डिग्री का लगन हो, तो ये बहुत अधिक संभावना आती है कि जातक काणा हो, या उसको कोई ऐसा रोग हो जिसमें उसकी जो एक आंख है वो डैमेज हो जाए। ऐसी बहुत प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अगर पुष्य नक्षत्र के अंदर सूर्य चौथे पदा के अंदर है, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक नवांश के अंदर, तो ऐसी स्थिति में जो जातक की पत्नी है वो उसके लिए गंभीर संकट का कारण बन सकती है। हो सकता है कि मतलब उसकी मैरिटल लाइफ सफल ना हो, या मतलब उसको अपनी अगर मैरिड लाइफ ठीक चल भी मतलब चल रही है, तो भी हो सकता है कि वाइफ उसको मतलब टॉर्चर करती रहे, या मतलब बहुत कॉर्डियल रिलेशन ना हो, किसी ना किसी तरह से वो अपने वैवाहिक जीवन को खींच रही है। उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रगति के रास्ते में बाधाएं क्रिएट करती है, और ऐसे इंसान को अपनी पत्नी के हाथों से कष्ट भी हो सकता है। तो दर्शक भली बात ही समझ सकते हैं कि पत्नी से और उसके हाथों से भी कष्ट हो सकता है। तो इस स्थिति में पुष्य नक्षत्र के जातक हैं, उसे अपनी कुंडली अच्छी तरह मिलान करके ही शादी करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में सबसे वीक पॉइंट मैरिज का ही रहे। ठीक है दर्शकों, अब हम आगे बढ़ते हुए, पुष्य नक्षत्र में अगर चंद्रमा की स्थित हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसा जातक जो है साहसी होता है। रक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में, सिक्योरिटी एजेंसीज में, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में, लॉ फर्म्स के अंदर, न्यायपालिका के अंदर, जुडिशरी के अंदर, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी या काम करने वाला हो सकता है। अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, उस पे मंगल की दृष्टि है, आई एम सॉरी, दृष्टि या युति है, तो ऐसा जातक अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। उसकी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा पकड़ रहती है अपने प्रोफेशन के अंदर। ऐसा जातक बहुत ही चतुर होता है। लेकिन ऐसा जो जातक होता है उसकी माँ के ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आई रहती है, माता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, उसकी माता को कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। और कुछ मामलों में ये देखा गया है, फ्यू केसेस, कि ऐसा जातक होता है उसको जो बॉडी का अपर हिस्सा है उसमें पक्षाघात जिसे बोलते हैं, कि पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है। तो ऐसे जातकों को अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, और अपने डॉक्टर की सलाह देनी चाहिए, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, और साथ में अपने उपाय रेमेडीज करते रहने चाहिए, किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को दिखा। और अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के अंदर है और उस पे बुध की दृष्टि पड़ रही हो या युति हो, तो ऐसा जातक जो है वो राजनीति में नाम और यश प्राप्त करता है। राजनीति में अच्छा नाम करो कमाता है, उसे अच्छी सफलता मिलती है, पैसा बहुत होता है, पत्नी बहुत सपोर्टिव होती है। लेकिन अगर बुध की युति है फोर्थ हाउस के अंदर, तो माता का जीवन संघर्षमय हो सकता है। यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा। अगर गुरु की दृष्टि हो या युति हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो उच्च कोटि का विद्वान होता है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है, हाई नॉलेज रखता है। किसी एजुकेशनल जो संस्थान है उसका वो हेड हो सकता है। पैसा उसके पास भले ही ना हो,
लेकिन मान सम्मान समाज के अंदर बहुत अर्जित करता है। लेकिन जो ऐसा इंसान होता है उसको हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर अपने माता के जो मतलब वो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसको अपनी माता से जो प्यार और स्नेह मिलेगा, वो किसी ना किसी कारणवश वो प्यार और स्नेह से वो वंचित रहता है। वो कमी हमेशा उसको हमेशा खलती रहती है। ठीक है। यदि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या क्लोज एसोसिएशन हो, कॉम्बिनेशन हो, कंजंक्शन हो, तो ऐसा जो जातक होता है वो बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण उसको यौन रोग, सेक्सुअल डिजीज हो सकते हैं। वो हमेशा उसके अंदर बहुत ज्यादा ओवर मतलब अत्यधिक जो कामेक्षा जो है, सेंशुअल डिजायर्स जो हैं, वो उसके मन में आते रहते हैं। वो हमेशा उसका झुकाव जो होता है आनंद लेने और मतलब ऐसी गतिविधियां जो हैं, ऐसी अ, कार्यकलापों में हमेशा वो लिप्त रहता है। और धन उसके पास बहुत होता है लेकिन वो अच्छे कार्यों में कभी खर्च नहीं करता। लेकिन अगर हम देखें कि शुक्र, वैसे भी अगर हम देखें कि अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, तो शुक्र अगर फोर्थ हाउस में बैठता है, तो लगभग जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, चाहे वो लाल किताब है चाहे वो वैदिक है, वो दो विवाह का योग मानती है। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स द मतलब उसमें ये एक चीज क्लियरली बोली गई है कि ऐसे इंसान की दो पत्नियां होती हैं जो जीवित होती हैं। ठीक है। तो या ये चीजें या तो मतलब मैरिज होके तलाक हो जाए, उस स्थिति में हो सकता है, या इंसान के अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, जो कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है। अगर चंद्रमा को शनि देखिए, शनि की दृष्टि, शनि देव की दृष्टि चंद्रमा के हो ऊपर हो, तो ऐसा जातक जो होता है चतुर होता है, बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान होता है। धन की हमेशा उसके पास कमी रहती है, गरीबी में जीवन व्यतीत होता है, उसका संघर्षमय जीवन रहता है। और उसको चेस्ट से संबंधित जो रोग हैं, फेफड़ों से संबंधित जो रोग हैं, टीबी हो गया, एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, या सांस लेने में तकलीफ, किसी भी डिजीज की, बहुत ही एन नंबर ऑफ डिजीज हैं, तो ऐसे जातक को ये जो हेल्थ इश्यूज हैं वो होती रहती हैं। हमने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे हम कवर करेंगे कि जिस प्लैनेट के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, किस पदा में क्या रिजल्ट है, और उसमें मेडिकल, प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, ऑलमोस्ट हमने पूरे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। अगर हम देखें कि शनि की मतलब दृष्टि है, तो ऐसा जो इंसान है वो मतलब उसको गैस्ट्राइटिस की भी दिक्कत हो सकती है स्वास्थ्य में। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा अगर पहले नवांश में हो, 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट में सिंह नवांश में हो, तो ऐसा जो इंसान होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही आकर्षित होता है, मन भावन होता है। जिस जो कोई भी इसको देखता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। वो सुंदर बहुत होता है, सुंदरता मतलब अट्रैक्शन बहुत होती है, सुंदरता बहुत ज्यादा होती है ऐसे इंसान की तरफ। हर कोई मतलब उसके व्यक्तित्व ऐसा होता है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हर इंसान उससे खुश रहता है, आकर्षक होता है, सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। और जो महिलाएं हैं वो उसकी तरफ आकर्षित तो होती ही हैं, उसकी उसकी तरफ समर्पित भी बहुत रहती हैं, कि मतलब उसको सामने से प्रपोजल्स मिलते हैं ऐसे इंसान को। और पित्त और कफ के इम्बैलेंस की वजह से ऐसे जातक को रोगों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। ऐसा जातक जो होता है महिलाओं को बहुत ही इजीली प्रभावित कर देता है, और उसके मन में भी महिलाओं के प्रति जो सेंशुअल डिजायर्स हैं, कामुक भावनाएं हैं, वो होती हैं। जातक के पास जो मल्टीपल हाउसेस होते हैं, रियल एस्टेट में उसे सफलता मिल सकती है। दो या उससे अधिक उसके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ऐसे जातक को छाती पर तिल हो सकता है, या कोई निशान हो सकता है बड़ा सा, या उसकी छाती के ऊपर कोई तिल हो सकता है। किसके? जिसके चंद्रमा
पहले पदा के अंदर हो पुष्य नक्षत्र में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट में सिंह नवांश में है। आप चेक कीजिए और हमें अपने कमेंट्स में अवगत कराइए कि जो हम ये चीज आपको बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली है या नहीं है। इससे हमारी रिसर्च में भी आप हेल्प मिलेगी हमें। और हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा अगर दूसरे पदा में हो 6 डिग्री 40 मिनट में कर्क राशि में और 10 डिग्री तक कन्या नवांश के अंदर हो, तो ऐसा जो जातक होता है वो स्त्रियों में बहुत पॉपुलर होता है, स्त्रियों का बहुत प्रिय होता है। ऐसे जो जातक के कई अच्छे और जो लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, और उसके पास रियल एस्टेट या मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पैसा बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है ऐसे जातक की बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक स्त्रियों को सम्मान देने वाला भी होता है, अगर वो स्त्रियों में प्रिय है तो। लेकिन ऐसा जातक जो है स्त्रियों को सम्मान भी देता है। अब हम बात करेंगे कि अगर चंद्रमा तीसरे पदा में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट में तुला नवांश में हो कर्क राशि के अंदर, तो ऐसा जातक अपने अच्छे शब्दों से ही दूसरों लोगों को प्रभावित कर लेता है, अपनी वाणी से दूसरे लोगों को प्रभावित कर लेता है, मंत्र मुग्ध कर देता है। वो ऐसी वाणी बोलता है कि सामने वाला कन्विंस हो जाता है, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। ऐसे जातक के पास मतलब जो बाग बगीचे मतलब लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। जल संसाधन हो सकते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी के अंदर वाटर बॉडीज हो सकती हैं, या वाटर से जुड़े हुए जो रिसोर्सेज हैं उनका मालिक भी हो सकता है। ऐसा जातक जो होता है बहुत ही मेहनत करने वाला हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जातक अपना जीवन जो है विदेश में गुजारे। विदेश जाने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। आप चेक कीजिए कि पुष्य नक्षत्र में आपका चंद्रमा जो है अगर 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट का तुला नवांश का है, और आप बाहर जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं। हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बहुत आजकल क्रेज है अब्रॉड जाने का, तो ये उनके लिए खुशखबरी है। ठीक है। लेकिन मैरिटल लाइफ में अगर हम देखें तो एक जो समस्या इस जातक को बहुत देखने को मिलती है या उसका सामना करना पड़ता है, तो ऐसे जातक को कई बार जो है गर्भपात करवाने पड़ते हैं। और यदि वह महिला या पुरुष है तो जो मतलब उसका जीवन साथी मीन्स, अगर पुरुष है तो उसके जीवन साथी को, महिला को, बिकॉज गर्भपात तो महिला के ही मतलब उसकी पत्नी के ही होंगे। अबॉर्शंस के ही होते हैं, मतलब संतान प्राप्ति में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। अगर जो सूर्य है, सॉरी, चंद्रमा है तुला नवांश के अंदर। यहां मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज को देखें कि नाड़ी ज्योतिष में भी ये चीज कही गई है कि चंद्रमा और अगर शुक्र की कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा और शुक्र का अगर कोई कॉम्बिनेशन युति हो रही है चार्ट में, तो गर्भाशय को कमजोर कर देती है और महिला को जो है गायनिक इश्यूज होते हैं, और कंसीव करने में भी काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर जो डिग्री मींस, आप ये चीज लगाइए कि 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में अगर चंद्रमा स्थित है, और जो डिग्री चंद्रमा की है और वही डिग्री जातक के लगन की हो, सेम डिग्री हो, दोनों की सेम कला हो, और सप्तमेश की दृष्टि जो है उस पर ना पड़ती है, तो जो जातक की पत्नी है उसको तपेदिक हो सकता है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो सकती है, जिसके जिसके कारण उसकी मतलब मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी ऐसी बीमारियां उसकी मृत्यु का कारण बन सकती हैं। और जातक के खुद के जो लंग्स की कैपेसिटी होती है उसको भी वो प्रतिकूल
अवस्था में मतलब प्रतिकूलता से प्रभावित करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है, उसकी फेफड़ों की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। ऐसा जातक धनवान और होता है और विदेश में उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मीन्स वो विदेश में बस सकता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। और नेचर नेचर लवर होता है ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा तीसरे पदा के अंदर है। ऐसा इंसान विशेष तौर पर प्रकृति प्रेमी होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा अगर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट का वृश्चिक नवांश के अंदर है, तो ऐसा जातक जो होता है जीवन में बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है, गलत रास्ते पे चलने वाला होता है, और दूसरों का धन चुरा लेने वाला, गबन कर ले वाला, दूसरों का धन दबा लेने वाला, मार लेने वाला, इस किस्म का हो सकता है। मतलब किसी से उधार लिया, उसे वापस नहीं दिया, किसी का पैसा छीन लिया, मतलब लुटेरा, चोरी चिकारी, धोखाधड़ी, 420, ऐसे काम करने वाला हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उस जातक के साथ भी ऐसे काम हो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा हम पाएंगे। ठीक है, ऐसे जातक की कभी कभी ये स्थिति हो जाती है कि उसका जो परिवार है वही उसका त्याग कर देता है। ठीक है। ऐसा जातक जो है बहुत ही पापी कर्मों को करने वाला होता है, और लेकिन परिवार में भले ही परिवार उसका त्याग कर देता है, लेकिन ऐसे जातक का जो आउटर सर्कल है, मतलब कि परिवार से बाहर वालों का वो लीडर होता है। मतलब ये आउटर सर्कल बहुत अच्छा होता है, या बाहर वो नेतागिरी ज्यादा झाड़ता है। मतलब घर में तो जूते पड़ते हैं लेकिन बाहर नेतागिरी झाड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर पुष्य नक्षत्र में मंगल स्थित हो तो ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट्स होंगे। अगर सूर्य की दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो ऐसा जातक जो है वकील होता है, प्लानिंग कमीशन में हो सकता है, और पित्त दोष से पीड़ित हो सकता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ती हो और युति हो, तो ऐसा जो इंसान होता है वो अपनी माता की देखभाल नहीं करता, और उसे काफी अनेक मल्टीपल डिजीज से वो पीड़ित हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है या एक्सचेंज है, तो ऐसा जो जातक होता है वो अपनी माता की सेवा नहीं करता, या परिस्थिति वश, यहाँ पे मैं ये कह देना चाहता हूं कि या तो वो मतलब प्रेजेंट रहेगा तो माँ की सेवा नहीं करेगा, या परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी, परिस्थिति बस ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हो जाएंगी कि वो अपनी माता की सेवा नहीं कर पाएगा, और उस जातक को मल्टीपल मल्टीपल डिजीज जो हैं वो सहने पड़ते हैं लाइफ के अंदर। यदि बुध की दृष्टि हो या क्लोज कंजंक्शन हो, युति में हो, तो ऐसा जातक जो होता है पाप कार्य करने वाला होता है, लेकिन वो सुखी पारिवारिक जीवन जो है वो व्यतीत नहीं कर पाता। माता के लिए भी वो अपनी कष्ट का कारण बनता है, मतलब उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है, पाप कार्य करता है, और माता की हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। अगर गुरु की दृष्टि हो या क्लोज कंजंक्शन हो तो ऐसा आदमी विद्वान होता है, राजनीति में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, राजनीति में उसे अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। अगर मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, परोपकारी मतलब काइंड हार्टेड होता है, दूसरों के हित में काम करने वाला होता है, परोपकारी होता है, लेकिन उसको अपने जीवन में सुख नहीं मिल पाता। अगर शुक्र की दृष्टि या युति हो मंगल के साथ पुष्य नक्षत्र के अंदर, तो ऐसा जो जातक है वो स्त्री वर्ग से कष्ट उठाता है। ठीक है, उसे धन की प्राप्ति होती है, स्त्री से धन की प्राप्ति भी होती है, और स्त्री से जो है वो कष्ट भी मतलब उसे उठाने पड़ते हैं। और जो वो धन प्राप्त करता है उसे वो औरतों पे ही खर्च कर देता है। ठीक है, अब शनि की दृष्टि अगर हो ऐसी मतलब युति है, तो आप सरकार या किसी अच्छी कंपनी में उच्च पद पे हो सकते हैं,
ठीक है, मंगल के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो, लेकिन आंखें कमजोर होती हैं। ठीक है, लेकिन जितना आप काम करते हैं उतना आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता, उतनी प्रतिष्ठा आपकी जो है मतलब अच्छी नहीं होती जितना कि आप हार्ड वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मंगल अगर प्रथम पदा के अंदर हो, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक सिंह नमाज में हो, तो ऐसा जातक जो होता है बुद्धिमान होता है। तो यात्रा और मतलब परिवहन की जो व्यवसाय में, ट्रांसपोर्टेशन के व्यवसाय में होता है, उससे ही वो धन कमाता है। ठीक है, ऐसा जो जातक होता है वो अपने तर्क वितर्क से, मतलब आर्गुमेंट से दूसरों को समझा सकता है अपनी बात लॉजिकली। मतलब जैसे वकील होते हैं, कन्विंसिंग पावर आप बोल सकते हैं कि ऐसे जातक की जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो जीवन शक्ति, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी बोल लीजिए, या जिसे बोलते हैं कि जातक जानदार जिस्म का स्वामी होता है, उसकी बॉडी स्ट्रांग होती है, जीवन शक्ति उसमें अच्छी होती है। यदि लगन में भी वही पदा आ जाए, मतलब जो लगन में भी पहला पदा आ जाए, ठीक है, तो जातक को कैंसर होने की संभावना रहती। अगर मंगल प्रथम पदा के अंदर हो, ठीक है, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक का, और वही सेम पदा लगन का भी हो, तब ऐसी कंडीशन में जातक को कैंसर होने की संभावना काफी अधिक अधिक बढ़ जाती है। तो आई विल एडवाइज कि ऐसे जातक को अपना चेकअप रेगुलरली करवाते रहना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर मंगल दूसरे पदा में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री का हो कन्या नमाज के अंदर, तो ऐसा जो जातक होता है वो मेहनती हो सकता है, लेकिन जितनी वो मेहनत करता है उसकी आमदनी उससे कम होती है। जातक को पैतृक संपत्ति का भी जो नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे जातक पे कोई ना कोई कोर्ट केस, क्रिमिनल केस चल सकता है। ऐसे जातक को मतलब विवाह होने में देरी हो जाती है, और ऐसा जातक को कानों से ऊंचा भी सुन सकता है, मतलब उस बहरा कह सकते हैं, या कानों की शक्ति जो सुनने की शक्ति है वो ऐसे जातक की वीक होती है। यदि लगन लगन में मंगल हो और जातक किसी विदुर से अ, अतिरिक्त जो है आउट ऑफ मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कर सकता है। अगर मंगल लगन में हो और दूसरे पदा में हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी विधवा से हो सकते हैं। तीसरे पदा में अगर मंगल हो और 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट का तुला नवांश में हो, तो ऐसा जो जातक होता है वो दार्शनिक विचारों का होता है, भू विज्ञान की, मेटलर्जी की, और मेटलर्जी में, भू विज्ञान में और तत्व विज्ञान में उसको बहुत रुचि होती है। मतलब साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं, फिजिक्स जैसे हो गया, मेटलर्जी हो गया, मेटल इंजीनियरिंग हो गई, या ज्योग्राफी होगी, ऐसे सब्जेक्टों की उसे बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, और उसका बहुत ही कीन इंटरेस्ट हो सकता है ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर। जहाँ तक गवर्नमेंट सेवाओं में हो सकता है, और जिस जगह वो जैसे जॉब करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके जो समकालीन कुलीग्स होते हैं उसकी प्रमोशन उनसे ज्यादा एक्सेलरेटेड होती है, जल्दी हो जाती है। ऐसे इंसान को तीर्थ यात्रा करने का भी काफी शौक होता है, और ऐसा जातक विदेश में, फॉरेन में जाकर भी सेटल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि मंगल अगर चौथे पदा में हो, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट का वृश्चिक नवांश के अंदर, तो ऐसे जातक की माता को छूत की बीमारी हो सकती है, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज हो सकता है, स्किन की ऐसी डिजीज हो सकती है जो कि बहुत लंबे समय तक चले, कम्युनिकेबल हो, और उस बीमारी के इलाज के लिए जातक को बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़े।
ये जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो उनके कुछ ऐसे अनुभव हैं या ये चीजें उनके बर्थ चार्ट में अगर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो कृपया कमेंट करके आप इस वीडियो के ऊपर हमें इस चीज से अवगत कराएं। हम जरूर उस चीज को नोटिस करेंगे फॉर रिसर्च पर। ऐसा जो जातक होता है उसकी, जिसका चतुर्थ नक्षत्र पदा के अंदर, नक्षत्र चरण के अंदर मंगल हो, उसकी शिक्षा जो है वो बीच में छूट सकती है या कहीं की ब्रेक आ सकता है। और 25 साल की जो आयु होती है, तब तक उसको प्रेम संबंधों में विफलता देखनी पड़ सकती है। जो लव रिलेशंस हैं उसके लिए बहुत अच्छे नहीं रहते टिल द एज ऑफ 25। लेकिन 26 और 27 में उसको अपना जो है जीवन साथी मिल सकता है। और ये बहुत अधिक संभावना रहती है कि 26 से 27 साल की उम्र में जिसका मंगल चतुर्थ चरण में हो, पुष्य नक्षत्र के अंदर, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट का हो, वो प्रेम विवाह लव मैरिज भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र में अगर बुध हो। अगर पुष्य नक्षत्र में बुध हो और सूर्य की युति बुध के साथ हो, क्योंकि सूर्य की दृष्टि बुध पे नहीं हो सकती, क्योंकि बुध जो होता है या तो सूर्य के साथ वाले भाव में होता है या सूर्य से एक भाव आगे या पीछे होता है। तो जातक मल्टीपल काम कर सकता है, मिक्स प्रोफेशंस जितने हैं। तो मिक्स प्रोफेशन मीन्स मल्टीपल कामों में, मतलब मल्टीपल स्रोतों से उसे आय प्राप्त, मल्टीपल काम कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग करने में बहुत अच्छा हो सकता है अगर सूर्य की क्लोज कंजंक्शन है बुध के साथ। इस नक्षत्र में अगर बुध सूर्य की युति के साथ जन्म लेने वाले लोग अच्छे दंत चिकित्सक हो सकते हैं, और मतलब डेंटल सर्जन जो हैं या डेंटल डॉक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। और लेकिन वो सन की किस्म के होते हैं, वो सही मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सफल नहीं होते अगर सूर्य और बुध जो हैं पुष्य नक्षत्र में। अब हम बात करेंगे कि अगर बुध के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो जातक गरीब होता है। और उसकी गरीबी का कारण ये होता है कि वो अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करता है। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो इसी वजह से जातक हमेशा जो है अभाव का जीवन जीता रहता है, और विभिन्न मतलब जो रोग है, मल्टीपल रोगों से, डिजीज से पीड़ित होके अपना जीवन यापन करता है। उसको काफी डिजीज, मल्टीपल डिजीज हो जाते हैं। अगर मंगल की दृष्टि हो बुध के ऊपर पुष्य नक्षत्र में, तो ऐसे जातक की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जातकों को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब जातक अच्छी शिक्षा तो प्राप्त करता है, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ जब भी वो शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसके जीवन में संघर्ष जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा जातक अवैध काम भी करता है, इलीगल काम करता है, और उसकी वजह से उसे पनिशमेंट भी भोगनी पड़ती है। यदि गुरु की दृष्टि हो, ठीक है, तो ऐसा जातक जातक जो होता, ठीक है, यदि गुरु की दृष्टि हो या क्लोज कॉम्बिनेशन हो पुष्य नक्षत्र के अंदर बुध के साथ, तो ऐसा जातक जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ज्ञाता होता है, विद्वान होता है। विज्ञान और मल्टीपल विद्याओं में उसकी रुचि रहती है। मतलब बुध और बृहस्पति की अगर युति हो, तो ऐसा जो जातक है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर दक्ष होता है, विद्वान होता है, और शासक के लिए लाभकारी होता है, मतलब बेनिफिशियल होता है किंग के लिए या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। और उसी के माध्यम से वो धनवान भी बनता है, उसको बहुत पैसा कमाता है। यदि शुक्र की जो है दृष्टि हो बुद्ध के ऊपर, या क्लोज कंजंक्शन हो, तो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। विज्ञान में वो, साइंस में बहुत अच्छा नाम कमाता है। स्पेशली अगर वो भौतिकी के विषय में मतलब रिसर्च करता है, रिसर्च मतलब पीएचडी वगैरह कर सकता है साइंस के अंदर। और
शिक्षा में बहुत अच्छी प्रगति मतलब करता है इसका जातक, बहुत अच्छी मतलब शिक्षा में बहुत हायर एजुकेशन लेता है, लाइक पीएचडी डॉक्टरेट्स वगैरह कर लेना, ऐसे जो कार्य है वो जातक करता है। ये अगर शनि की दृष्टि हो अगर अगर शनि की दृष्टि हो या क्लोज युति हो जातक के साथ, तो जातक जो है अच्छाई से दूर हो जाता है, और ऐसी संभावना रहती है कि जातक के जुड़वा बच्चे हों, लेकिन उन बच्चों के साथ उस जातक के संबंध अच्छे नहीं रहते, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी पत्नी और बच्चे उसको त्याग देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, या क्योंकि उसकी झगड़ालू प्रवृत्ति होती है। जातक ऐसा जातक हमेशा किसी न किसी डिस्प्यूट्स में, झगड़ों में इन्वॉल्व रहता है। अब हम बात करेंगे कि अगर बुध 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट का सिंह नवमांश के अंदर है, तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि जातक का लगन अगर स्वाति या चित्रा नक्षत्र में पड़ता हो, ठीक है, अगर चित्रा नक्षत्र मतलब या स्वाति नक्षत्र हो, मीन्स कन्या राशि या तुला राशि हो, तो जातक बहुत ज्यादा धनवान होता है। अगर बुध पुष्य नक्षत्र में पहले चरण में हो, सिंह नवांश में, और उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, जातक के पास बहुत लग्जरी होती है, काफी मल्टी प्रॉपर्टीज होती हैं, पैसा संपत्ति व्हीकल्स बहुत होते हैं, ठीक है। और इस नमाज में अगर अकेला बुध के कारण मतलब कि बुध होता है, अगर इस नमाज के अंदर बुध हो, तो उसकी स्त्री, या अगर स्त्री जातक है, तो उसके जो ऋतु चक्र हैं या हम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, और उसको कई बार जो है गर्भपात की, या मतलब जिसे हम बोलते हैं कि अबॉर्शन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, अगर बुध पहले नवांश के अंदर हो। अब हम बात करते हैं कि बुध अगर दूसरे नवांश में है और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री का कन्या नवांश का है, तो ऐसा जातक ऐसी पोस्ट पे होता है जो कि बहुत विश्वास पात्र लोग मतलब हों, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हों, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होता है, या सीक्रेट एजेंट होता है, या कोई सर्विलेंस में होता है, या सुरक्षा जो डिफेंस विभाग होते हैं, जहाँ जो सूचनाएं हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ऐसी संस्थाओं के साथ जो है जातक जुड़ा होता है, जहाँ कॉन्फिडेंशियल जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जातक के जो फेफड़े हैं वो कमजोर होते हैं, या उसमें कोई बीमारी हो जाती है। यदि शनि भी मतलब स्थित हो, तो जातक जो है वो काम करता है एज अ इंजीनियर इन वाटर डिपार्टमेंट। अगर कर्क राशि के अंदर बुध के साथ दूसरे पदा के अंदर कन्या नवांश के अंदर शनि हो, तो जल विभाग में जातक इंजीनियर होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर बुध तीसरे पदा में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट का तुला नवांश के अंदर हो, तो ऐसा जातक जो है संगीत और नृत्य में बहुत ज्यादा रुचि रखने वाला होता है, राजनीति में सक्रिय हो सकता है, और ये भी हो कि जो शासक है, पहले तो देखिए राजा महाराजा होते थे, आजकल चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर चीफ सेक्रेटरी वगैरह, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे लोग होते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोगों से उनके बहुत अच्छे निकट संबंध हों, और ऐसा जातक विदेश में भी रह सकता है जिसका बुध जो है तीसरे पदा के अंदर है, कर्क राशि के अंदर, ठीक है जी। कर्क राशि, सॉरी, पुष्य नक्षत्र के अंदर तीसरे पदा के अंदर कर्क राशि में है। ऐसा जातक जो है मतलब लग्जरीज में रहने वाला, लग्जरीज में लिप्त रहने वाला, और सुखमय जीवन व्यतीत करता है, और लेकिन वो अपनी लग्जरीज के पीछे हमेशा भागता रहता है। ऐसे जातक को डांस, संगीत, नृत्य, अभिनय, जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब एक्टिंग जो है, ऐसे सोर्सेज में से भी उसकी इनकम हो सकती है।
लेकिन ऐसे जातक का जो है भरोसा नहीं होता, उसका जो करेक्टर है वो हमेशा संदेह के घेरे में ही रहता है, लूज करेक्टर होता है ऐसे इंसान का। वो मतलब किसी एक का होना उसके लिए काफी मुश्किल होता है अगर तीसरे पदा के अंदर बुध हो। तुला, तुला राशि, तुला नमांड। चौथे पदा में अगर बुध 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट का वृश्चिक नवांश का है, तो ऐसा इंसान बहुत जो है बुद्धिमान होता है, लेकिन उसकी एजुकेशन माध्यमिक लेवल की होती है, मिडिल जो है लोअर लोअर मिडिल लेवल की होती है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा इंसान जो है नृत्य और कला के अंदर, कला के क्षेत्र में, जैसे संगीत में, नृत्य में बहुत अधिक रुचि लेने वाला होता है। राजनीति में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और फिर से वही कि रूलर के साथ उसकी काफी निकटता हो सकती है, हाई लेवल या हायर ऑफिशियल्स के साथ या मंत्री वगैरह के साथ, और फॉरेन में रहने वाला होता है। तो सुखों में लिप्त रहता है ऐसा जातक, नृत्य संगीत और अभिनय से कमाता है। ऑलमोस्ट थर्ड पदा पदा और फोर्थ पदा के अंदर जो हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, बुद्ध बुद्ध जिनका पुष्य नक्षत्र का है। अब हम बात करेंगे कि अगर बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो और सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही हो, तो ऐसा जो जातक है वो बहुत विद्वान होता है। किसी भी संस्था या किसी भी विभाग में, डिपार्टमेंट में वो एचओडी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में बृहस्पति को सूर्य देखे और जो शुक्र कमजोर हो इंसान के चार्ट में, तो इंसान को दूसरा विवाह करना पड़ सकता है पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। तो मतलब उसके दो विवाह होते हैं, जिसका कारण होता है कि पहली पत्नी जो है, मतलब उसका निधन हो जाता है, उसकी पत्नी की आयु कम होती है। ठीक है। अब चंद्रमा की दृष्टि अगर गुरु पे हो और जातक तो बहुत धनवान होता है, पत्नी अच्छी होती है, संतान, वाहन, भूमि का उसको बहुत अच्छा सुख मिलता है, और वो सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि मंगल की दृष्टि होती है, तो ऐसे इंसान का जो विवाह है वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल मतलब मंगल अगर उच्च का हो, तो मंगल की दृष्टि अगर बृहस्पति पे पड़ रही हो, तो उसका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा इंसान धनवान और विद्वान दोनों होता है। ठीक है। अगर बुध की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसा जो जातक है उसके परिवार के, अपने परिवार के सदस्यों से सम्मान प्राप्त करता है। उसके परिवार के सदस्य जो हैं उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। और राजनीति में भी ऐसा इंसान सफल देखा गया। अब बात करते हैं कि अगर शुक्र की दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो जो ऐसा जातक है उसको अप्रत्याशित रूप से धन मिलता है। अब अप्रत्याशित रूप से धन मतलब ऑल ऑफ अ सडन उसको पैसा मिलता है। ठीक है। और ऐसे इंसान की कई पत्नियां हो सकती हैं या कई महिलाओं के साथ उसके संबंध हो सकते हैं। अगर शुक्र 10वें घर में है और बृहस्पति को देख रहा है, तो ऐसा जो इंसान है उसके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं मल्टीपल वुमेन के साथ। और ऐसे जातक को हार्ट डिजीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा जो हैं बढ़ जाते हैं। अगर शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर हो, तो जातक किसी गांव या कस्बे का, टाउन या मतलब गांव का, मतलब राजनीति में लोअर मिडिल लेवल पे उसे अच्छी सफलता मिलती है। उसका मुखिया होता है, सरपंच वगैरह होता है, और जो समाज का वो प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, रिप्रेजेंटेशन देता है समाज को। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति अगर पहले पदा के अंदर हो, पुष्य नक्षत्र के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट में सिंह नमांश के अंदर, तो ऐसे जातक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। जातक शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञाता होता है,
विज्ञान और वेदों का बहुत बड़ा विद्वान होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको अवसर मिलता है तो ऐसा जातक होता है जो शराब और सिगरेट पीने का, स्मोकिंग करने का आदी भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक लगभग अच्छा धन कमा लेता है और अच्छी जिंदगी आनंद से जीता है, ठीक है। और अगर दूसरे पदा के अंदर बृहस्पति हो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कन्या नवांश के अंदर, तो ऐसा जो जातक होता है उसके जीवन में सभी सुख होते हैं, धन होता है, स्त्री संतान प्राप्त उसको होती है। और जातक नौकरी में अपनी बुद्धि से ऊंचे पद पे पहुंच जाता है अगर वो किसी लोअर लेवल पे भी नौकरी को ज्वाइन करता है। व्यापार भी ऐसा जातक बहुत अच्छा कर सकता है। तेल और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो काम है, वो जातक बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, उसमें उसको सफलता मिलने के अच्छे चांस रहते हैं। अगर तीसरे पद में बृहस्पति हो 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक तुला नवांश का, तो ऐसा जातक जो होता है वो हमेशा भरोसे के लायक होता है। लेकिन स्वास्थ्य के नजरिए से अगर हम देखें तो ऐसे जातक को पथरी हो सकती है, अल्सर हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और कैंसर से भी पीड़ित हो सकता है अगर तुला नवांश के अंदर बृहस्पति हो। उसको कृषि से आमदनी हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। तो ऐसा जो जातक होता है वो सिविल इंजीनियरिंग या बांध निर्माण, जो इरिगेशन कैनाल्स बनाते हैं, मतलब जो किसी बांध का, डैम्स का निर्माण करते हैं, ऐसे विभाग के अंदर उच्च पद के ऊपर भी हो सकता है। अगर चौथे पदा में बृहस्पति हो 13 डिग्री 20 मिनट का कर्क राशि का और 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक नवांश के अंदर, तो ऐसा जातक जो है बहुत अच्छा इंजीनियर होता है, जिससे कि उसे प्रसिद्धि मिलती है और मान सम्मान प्राप्त होता है। जातक पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं, क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि अंडरग्राउंड चीजों को भी रिप्रेजेंट करती है, और बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र में इसमें बैठेगा, कर्क राशि में बैठेगा, तो वो सामने किसको देखेगा? कैप्रिकॉर्न राशि को देखेगा, शनि की राशि को देखेगा। तो पेट्रोलियम संबंधित जो कार्य हैं उसमें, उसके उत्पादों, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो बिजनेस हैं, उसमें उसको बहुत अच्छा सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। जातों को अपनी पसलियों में चोट लग सकती है, पसलियां मीन्स रिब्स के अंदर चोट लग सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकती है, और पथरी भी हो सकती है। तो ऐसे जातक को अगर पेट में कोई पीड़ा हो या पेट से संबंधित कोई समस्या हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह मशविरा करना चाहिए, अगर आपका बृहस्पति चौथे पदा के अंदर है। अब हम बात करेंगे कि अगर पुष्य नक्षत्र में शुक्र जो है वो प्लेस्ड है आपका, तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे? अगर सूर्य की दृष्टि शुक्र पे हो तो ऐसा जातक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, उसकी पत्नी बहुत पैसे वाली होती है और सुंदर भी होती है, और उसकी पत्नी को विरासत में अपने मतलब एंसेस्टर से बहुत सारा धन या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। यदि चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर हो या क्लोज कॉम्बिनेशन हो तो ऐसा जातक जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक पर्सनालिटी वाला हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसको मल्टीपल मदर्स का, दो माओ का, अब वहां पे सौतेली माँ भी हो सकती है, एट प्रेजेंट दो माएँ भी हो सकती हैं, या मतलब माँ जैसी दो स्त्रियों से मतलब बचपन में लालन पालन होता है। ऐसे जातक की संतान सीमित होती है और प्रसन्न रहती है, जो उसकी संतान है कम होती है लेकिन खुश रहती है, ठीक है। अगर मंगल की दृष्टि जो है अः शुक्र के ऊपर पड़ रही हो तो ऐसा जातक जो है सोफिस्टिकेटेड आर्ट, जिसे हम ललित कलाएं कहते हैं, उसमें रुचि रखता है।
और उन्हीं से अपने आजीविका जो है, ब्रेड एंड बटर को कमाता है, पैसा होता है, और अपने परिवार की जरूरतों का ख्याल रखने वाला। अगर बुध की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, सॉरी, बुध की दृष्टि तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुक्र और बुध जो हैं सूर्य से एक घर आगे पीछे या सेम भाव के अंदर होते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे कि शुक्र की अगर युति हो बुध के साथ, या ट्रांजिट में मतलब ऐसा हो, तो वो मतलब नेटल शुक्र के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक की जो पत्नी है वो बहुत विद्वान हो सकती है, पत्नी गवर्नमेंट जॉब करने वाली हो सकती है, या किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में हायर पोस्ट के ऊपर प्रवक्ता हो सकती है, पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो सकती है, या ऑथेंटिक स्पोक्स पर्सन हो सकती है उस संस्थान की, जो कि साइंस से संबंधित हो, या सरकार से संबंधित स्पोक्स पर्सन हो सकती है। ठीक है। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो या युति हो बुध के साथ, तो ऐसा जीवन जो ऐसा इंसान जो है वो एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। ठीक है। अगर शनि की दृष्टि या क्लोज कॉम्बिनेशन होता है शुक्र के साथ, तो ऐसा जातक जो है गरीब होता है, उसमें आकर्षण की कमी होती है, और ब्लड की इरेगुलरिटीज की वजह से उसे प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, और पैरालिसिस, अटैक या हार्ट डिजीज होने की उसे बहुत अधिक संभावना रहती है। तो ऐसे जातक का जिनका शनि जो है, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पुष्य नक्षत्र में पड़ रही है, ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ख्याल रखना चाहिए, और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शुक्र अगर पहले पदा में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट में सिंह नमांश का हो, तो ऐसे जातक को इंटरनेशनल ट्रेड में, टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट एजेंट जो होता है टूरिज्म में, जो है अपने देश का मतलब रिप्रेजेंटेशन करने की जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है या करता है। तो अगर कोई स्त्री जातक है और उसका शुक्र पहले पदा के अंदर है, सिंह नमांश के अंदर है, तो ऐसी जो स्त्री होती है वो नर्सिंग में हो सकती है, एयर होस्टेस हो सकती है, या किसी आर्ट, कोई आर्टिस्ट हो सकती है, उसमें आर्टिस्टिकल क्वालिटीज हो सकती हैं। ऐसे जातक को हिस्टीरिया से संबंधित, पेट दर्द से संबंधित, अल्सर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे इंसान की दो पत्नियां भी, मल्टीपल वाइफ्स भी हो सकती हैं। अगर शुक्र दूसरे पदा में हो, 6 डिग्री 40 मिनट का हो, और 10 डिग्री तक कन्या राशि, कर्क राशि में कन्या नमांश का हो, तो ऐसा जातक में कामुकता बहुत अधिक होती है। ऐसा जातक जो होता है वो मतलब उसकी गे होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, और वो पुरुष और स्त्री जातकों दोनों की तरफ इक्वली ही अट्रैक्टेड रहता है, या स्त्री और पुरुष दोनों ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। अगर जातक बहुत बुद्धिमान होता है और बहुत मल्टीपल, बहुत सारे गुणों का स्वामी होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि शुक्र जो है यहाँ कन्या नमांश में है, जो कन्या नमांश है वो द्विस्वाव राशि है। जब द्विस्वाव अगर आप देखें राशि है, तो उसकी सेक्सुअलिटी को उसमें डुअलिटी लेके आ जाती है। ठीक है। ऐसी संभावनाएं रहती हैं। अगर तीसरे पदा में शुक्र 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट का तुला नवांश के अंदर हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो डरपोक होता है। उसके मल्टीपल प्रेम प्रसंग जो होते हैं उसमें उसको निराशा मिलती है। जातक जन्म स्थान पे खुश नहीं रहता, वो अनलकी रहता है, अब मनचाही तरक्की नहीं पा पाता। उसे हमेशा जन्म स्थान से दूर जाके कार्य करना चाहिए या रहना चाहिए, अगर वो सुखी जीवन बिताना चाहता है। और जातक की जो शिक्षा है वो बीच में अधूरी रह जाती है। ऐसे जातक को मतलब मुर्गी पालने से या एनिमल हस्बेंड्री के कामों में जो है भारी नुकसान उठाना पड़ता है, अगर वो ऐसे एनिमल से रिलेटेड जो है कार्य करता है।
अब हम बात करते हैं कि शुक्र अगर चौथे पदा में 13 डिग्री 20 मिनट से से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट का वृश्चिक नवांश का है, तो ऐसा जातक बहुत ही गरीब होता है, या आप यूं कहें कि भिखारी हो सकता है, वो लोगों से मांगता ही रहता है। ठीक है। उसकी जो विचारधारा है वो वैज्ञानिक हो सकती है, दार्शनिक भी हो सकती है, और वो हमेशा चिंता में डूबे रहने वाला इंसान होता है। ठीक है। अध्यात्म विज्ञान में ऐसे जातक की शिक्षा हो सकती है। जातक का जो पारिवारिक जीवन होता है वो सुखी नहीं रह सकता, ये भी हो सकता है कि उसका डिवोर्स वगैरह हो जाए। ठीक है। जातक की शादी में भी डिले होता है, और अगर शादी हो जाती है तो जो पत्नी है वो बीमार भी रह सकती है। अब हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र में अगर शनि देव विराजित हो। पुष्य नक्षत्र में अगर शनि देव विराजित हो और सूर्य की दृष्टि हो या युति हो, तो वो ऐसे जातक का जो बचपन है वो बहुत ही कष्ट में बीतता है। वे अपनी पिता की प्यार से, उनकी टेक एंड केयर से वंचित रह जाता है ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है। और उसका जो बाकी का जीवन है उसको एक घर जमाई के रूप में भी बिताना पड़ सकता है, लेकिन उसकी जो आमदनी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर चंद्रमा की दृष्टि शनि पे पड़ रही है तो मध्यम स्तर की शिक्षा होती है ऐसे इंसान की, और माता के हाथों से ऐसे इंसान को चोट लग सकती है, और उसके भाई भी उस ये भी हो सकता है कि उसके भाई परेशान कर कर उसको उसके घर से निकाल दें। मैं यहाँ फिर से अनुरोध करूंगा कि जो रिजल्ट्स हम बता रहे हैं, अगर पुष्य किसी नक्षत्र वाले का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है वो कमेंट्स में अ, या हमारे साथ शेयर कर सकता है, और हमारी इस रिसर्च को कंफर्म करे। अब हम बात करेंगे कि यदि शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जो जातक है वो अपने जीवन में उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है। धनवान होता है और उसे जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। अगर बुध की युति हो या मतलब दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा जातक जो है समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ऐसे जातक का जो स्वभाव है वो बहुत क्रोधित होता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती क्योंकि वो क्रोधी स्वभाव का होता है। तो थोड़ा रूखी सी उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। ठीक है। अगर गुरु की दृष्टि हो शनि के ऊपर तो ऐसा जातक भवन, वाहन, संपत्ति, सुंदर पत्नी और कर्तव्यनिष्ठ संतान से संपन्न होता है। मतलब ओवरऑल प्रोस्पेरिटी उस इंसान को मिलती है। हर तरफ से जो इंसान है वो एक अच्छी जिंदगी जीता है। ठीक है। अगर शुक्र की दृष्टि पड़े शनि के ऊपर या युति हो तो ऐसा जातक जो होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत ही व्यवहार कुशल होता है, लेकिन वो अपनी माता के कारण किसी न किसी परेशानी में पड़ा ही रहता है। रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका खुद का जीवन जो होता है वो सुखी होता है, अच्छा बीतता है। अगर शनि प्रथम पदा में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट का सिंह नवांश का है, तो तो ये शनि की कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। ऐसा इंसान जो है स्वार्थी किस्म का होता है, उसकी हाइट मीडियम होती है, उसकी जो आंखें होती हैं वो बुझी बुझी सी होती हैं, उसमें एनर्जी ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में एनर्जी नहीं है, एक सूनापन सा होता है। मतलब सुस्त सी आंखें होती हैं। ऐसा जातक बहुत मेहनती करने वाला होता है और अपने ही प्रयासों से जीवन में प्रोग्रेस करता है, उन्नति प्राप्त करता है। ऐसा जातक जो है उसके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, और अपने साहस और साहस के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ और अपनी बहादुरी के साथ ही वो जीवन की लड़ाई लड़ता है, और पैसा और धन जो है अर्जित करता है। उसे किसी का साथ नसीब नहीं होता, खुद ही उसे अपने जीवन की लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता चला जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर दूसरे पदा में शनि हो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कर्क राशि में कन्या नवांश का, तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है शनि के लिए। उसको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी
परेशानियां होती हैं, जीवन भर झेलनी पड़ती हैं। जातक को बचपन में दिमागी बुखार से भी वो पीड़ित हो सकता है, और कुछ मामलों में जातक को कोई ना कोई शारीरिक असक्षमता जिसे बोलते हैं दिव्यांग भी हो सकता है। ये वर्ड अब हम यूज नहीं करते हैं, तो मतलब हमारे समाज में अभी दिव्यांग वर्ड प्रचलित है। तो दिव्यांगता ऐसे जातक में हो सकती है। और जातक उदार हृदय और खुली भावनाओं से भरा होता है। ठीक है। तो ऐसा जो जातक है वो बाहर से देखने में तो बहुत बहादुर होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरपोक होता है। अगर शनि जो है तीसरे पदा में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक तुला नवांश में स्थित है, तो ऐसा इंसान जो है प्रियदर्शी होता है। उसके दांत जो हैं वो कमजोर होते हैं, उसे हमेशा डेंटिस्ट की सलाह लेते रहने चाहिए। ठीक है। ऐसा जातक जो है अपने व्यवसाय में या नौकरी में उच्च पद पर प्राप्त करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है। वह अगर व्यापार करे तो सीमेंट का, लोहे का, पत्थर का या कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली जो सामग्री है उसका व्यापार कर सकता है, लेकिन उसमें वो तेल का व्यापार ना करे। मतलब पेंट वगैरह का व्यापार ना करे, ऐसी चीजें हों जिसमें ऑयल्स हों, वो व्यापार ना करे। ठीक है। वह बहुत ही धूर्त और चालाक किस्म का आदमी होता है। अगर चौथे पद में श्री महाराज जो हैं स्थापित हैं 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट, तो इंसान होता है वो मतलब सामान्य रूप से पैसे वाला होता है, मतलब बहुत ज्यादा रिच नहीं होता, ना ही बहुत पुअर होता है, मिडल मतलब हालात होते हैं उसके, फाइनेंशियल जो कंडीशन होती हैं। और उसके दांतों में दर्द रहता है हमेशा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र में अगर राहु महाराज जो हैं, राहु देव हैं, वो प्रथम पदा में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 20 मिनट तक हो सिंह नमांश के अंदर, तो ऐसा जो जातक है बहुत ही क्रिएटिव होता है। उसमें कवि के बहुत अच्छे गुण होते हैं, शेरो शायरी, कविता लिखना, उसमें बहुत दक्ष होता है, माहिर होता है, स्पेशलिस्ट होता है ऐसे कामों का। ठीक है। ऐसा जहाँ तक उच्च शिक्षा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता, उसकी जो शिक्षा है वो बीच में अधूरी रह जाती है। लेकिन जो ऐसा जातक है यहाँ पे मतलब लिखा गया है कि ऐसा जातक की जो काव्य संरचना होती है, जो कल्पना होती है, वो बचपन में जो उसका अशांत जीवन रहता है उसके ऊपर आधारित होती है। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक है ज्यादातर विरह रस के बारे में लिखता है। मतलब सैड सॉन्ग्स लिखना, मतलब सैड मतलब कविताएं लिखना, ऐसी चीजें करना, तो वो करता है। ठीक है। अ, ऐसा जातक जो है अपने प्रेम संबंधों में, लव रिलेशंस में बुरी तरह से विफल हो जाता है। सॉरी। ऐसा जातक है वो प्रेम संबंधों में विफल हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी वो अपने मन में ऐसा विकार उत्पन्न कर लेता है या ऐसे विचार उत्पन्न कर लेता है कि जो नारी से मतलब पूरी जो नारी जाति है, वुमेन हैं जितनी भी, सबसे वो घृणा करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी शादी होती है, अच्छी शादीशुदा जिंदगी उसकी बीतती है, तो उसकी जो ये नफरत के भाव हैं वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। जो वुमेन के प्रति उसके जो बुरे भाव हैं, वो उसकी मैरिटल लाइफ में जब वो अपने अच्छे अनुभव लेता है, उसको अच्छे अनुभव होते हैं, तो उसके जो ये विचार हैं वो समय के साथ चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अगर राहु देव दूसरे भाव में हो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कन्या नवांश में, तो ऐसा जातक जो होता है वो मवेशी और मिल्क प्रोडक्ट्स के माध्यम से पैसा कमाता है। मतलब ऐसे दुधारू पशु जो दूध देते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स को सेल करके जो है पैसा कमाता है, उसके पास जमीन जायदाद होती है। ऐसे जातक की दो पत्नियां होती हैं या मल्टीपल रिलेशंस होते हैं। ठीक है। अगर दूसरे पदा में राहु स्थित हो और उस पे मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है।
और किसी संस्थान में अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो दूसरों को पढ़ाता है। ठीक है। तो इस पदा के अंदर जो कन्या नवांश के अंदर राहु के जो बुरे प्रभाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की युति हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि पुराने जो जोशी होते थे, अगर ऐसी स्थिति होती थी वो बोलते थे कि ये जातक पढ़े लिखेगा ज्यादा नहीं लेकिन पढ़े लिखों का भी उस्ताद होगा। ठीक है। मतलब ऐसे जातक की सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे कि अगर राहु देव तीसरे नवांश में हो 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, तो ऐसा जो जातक है वो पब्लिकेशन में, लेखन के कार्य में, रिसर्च वर्क में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसके शरीर में कहीं ना कहीं कोई डिसेबिलिटी जरूर हो जाती है, हाथ या पैर में कोई चोट लगने की वजह से, किसी भी तरीके से। ऐसे जातक की बॉडी में जो जल तत्व है उसका जो है इम्बैलेंस रहता है। बवासीर की शिकायत भी, पाइल्स की शिकायत भी ऐसे जातक को होते हुए देखी गई है। और ब्लड संबंधित जो डिजीज हैं वो भी जातक को हो सकते हैं। और कुछ मामलों में जातक की बॉडी के ऊपर सफेद सफेद कलर के जो हैं धब्बे होते हैं अगर राहुदेव तीसरे पदा के अंदर हैं, पुष्य नक्षत्र के अंदर। अगर चौथे पदा में राहुदेव हैं 13 डिग्री 20 मिनट में से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक नवांश के अंदर, ऐसा आदमी बहुत ही असाधारण रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। अभी देखिए राहु अगर चौथे में हो तो कैसे कैसी बातें कही गई हैं, लेकिन अगर पुष्य नवांश में हो तो ऐसा आदमी प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन पैसा जमा नहीं कर पाता। ठीक है। उसका दाम्पत्य जीवन भी, मतलब कभी प्रेम, कभी प्यार, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, अनबन में, ईगो प्रॉब्लम में बीतता है। ठीक है। दाम्पत्य जीवन कोई बहुत ज्यादा कॉर्डियल नहीं होता, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। माता पिता की जो आयु है वो अच्छी होती है, लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो फेफड़ों की बीमारियों से जो हैं समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। जातक की आंखें कमजोर हो जाती हैं और किन और सांस लेने में भी, मतलब चेस्ट कंजेशन जो है वो भी जातकों को होती है। और अस्थमा की प्रॉब्लम भी जातक को देखी गई। अब हम बात करेंगे दर्शकों कि अगर केतु देव पुष्य नक्षत्र में स्थित हों और पहले पदा में हों 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक सिंह नवांश के अंदर, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा जातक की संभावना रहती है कि वो घर से भाग जाता है और घर से भागने के बाद भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जातक जो है, मतलब किसी के डोमेस्टिक नौकर की भी छोटी मोटी नौकरी करके, कहने का मतलब अपना जीवन यापन करता है। लेकिन धीरे धीरे वो एक कठिनाइयों का सामना करते हुए, अपनी मेहनत करते हुए धीरे धीरे वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब लेने में सफल है। अब हम बात करें कि अगर केतु महाराज 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कन्या नवांश में हो, तो ऐसे जातक की जो संगति है वो बुरे मित्रों में हो जाती है और उनकी संगत में पड़कर ऐसा जन जातक जो है पैतृक संबंध, जो अपनी संपत्ति है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है। जातक माता पिता की संपत्ति और घरेलू सम्मान के लिए परेशानी जो है खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से मतलब उसके माता पिता को, उसके परिवार को संपत्ति का लॉस तो होता ही है, साथ में उनको सम्मान के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जातक के इतनी सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद भी जो ऐसा जातक होता है वो अपने परिवार की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता है, जो उसका मतलब आगे परिवार होता है। ऐसे जातक की 2 शादियां होने के भी योग होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर तुला नवांश के अंदर 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु देव विराजमान है, तो जातक को कोई ऐसी बीमारी होने की संभावना रहती है जिसका कि कोई इलाज नहीं होता। और जातक हमेशा लोन में डूबा रहता है और
मतलब उसको चक्कर आने की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और ऐसा जातक जो है अपने घर से दूर, मतलब कहीं जाके 10 सालों के लिए अपने घर से दूर जाता है और बहुत सारा धन कमाता है और शाही वैभव से अपनी मतलब जिंदगी उसके बाद व्यतीत करता है। लेकिन जो वो पैसा कमा के लाता है वो दूसरे उससे छीन लेते हैं या ले लेते हैं, और फिर से जातक उसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे वो पहली स्थिति में होता है। अब यहाँ एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि अगर गुरु मकर राशि में हो तो जातक को सारी संपत्ति का नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत नुकसान होके वो बच जाता है, उसका बचाव होता है अगर गुरु मकर राशि का 10वें स्थान का हो और केतु जो है वो पुष्य नक्षत्र में तीसरे पदा में है। अब हम बात करेंगे कि यदि चौथे पदा में केतु 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक नवांश में हो, तो ऐसा जो जातक होता है वो मैकेनिक होता है, यांत्रिक होता है। ठीक है, उसे मशीनरी की अच्छी नॉलेज होती है। जातक धन कमाता है लेकिन बुरी स्त्रियों की संगत में वो अपना सब कुछ धन लुटा देता है, नष्ट कर देता है। जो उसकी वाइफ होती है अंत में वही उसके काम आती है। उसका जो वैवाहिक जीवन होता है वो शुरू में काफी कष्ट में बीतता है, लेकिन थोड़े देर के मतलब कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, वो 40 वर्ष की आयु के बाद उसका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी और सही तरीके से बीतता है। अब हम कुछ एक्सेप्शनल बातों के बारे में बात करेंगे, प्रिडिक्टिव। ठीक है। अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों को मगा, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। पुष्य नक्षत्र में विशिष्ट अंश पर किसी खास अंश मतलब अंश के ऊपर अगर कोई ग्रह हो तो उसका क्या परिणाम होगा, ये कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, ये दर्शक नोट कर सकते हैं जो कि बुरे पॉइंट्स हैं। ठीक है। अगर सूर्य 2 डिग्री 40 अंश पे हो पुष्य नक्षत्र में, मतलब प्रथम पदा में सिंह नवांश के अंदर 2 डिग्री 40 मिनट का हो, बुध 8 डिग्री 40 मिनट का पुष्य नक्षत्र में जो तुला नवांश का हो, शनि पुष्य नक्षत्र में 5 डिग्री 40 मिनट का अगर द्वितीय पदा में यानी कि कन्या नवांश में हो, और 7 डिग्री 40 मिनट पे राहु पुष्य नक्षत्र में तीसरे पदा के अंदर नवांश में हो, और केतु पुष्य नक्षत्र में 6 डिग्री 40 मिनट अंश पे कन्या नवांश में हो। ठीक है। यदि मंगल की प्रबल दृष्टि हो तो जातक का उपयुक्त ग्रह स्थिति में जो है जातक की आयु पे खतरा हो सकता है या उसकी अल्प आयु हो सकता है। ये सब जो ग्रह हैं ये घातक अंश, अगर वैसे भी पहले जो मैंने बताया है जो ग्रह जैसे सूर्य और बुध शनि राहु और केतु इन अंशों पे पुष्य नक्षत्र के अंदर हों तो इंसान को कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और ऐसे समय में जातक को कोई भी इंसान हो अगर इन अंशों पे गोचर में भी सूर्य बुध शनि राहु और केतु पुष्य नक्षत्र में बताए गए अंशों पे अगर हैं, डिग्रीज पे हैं, तो जातक को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सभी को अलर्ट रहना चाहिए कि कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है दर्शकों, ये तो था आज हमारा पुष्य नक्षत्र के ऊपर प्रिडिक्टिव सेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन सा ग्रह, पूरे नवग्रहों का हमने बताया कि कौन सा ग्रह किस पदा के अंदर हो, पुष्य नक्षत्र में हो, उस पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसके क्या परिणाम रहेंगे। आज के इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारी मेहनत और हमारे द्वारा की हुई चर्चा आपको अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। अगर आप हमारे लाल किताब कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए, बर्थ चार्ट एनालिसिस के लिए और
उपायों के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ऊपर जो डिस्प्ले हो रहे नंबर पे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट जो है बुक करवा सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, जल्दी मिलूंगा अगले नक्षत्र के ऊपर चर्चा करने के लिए। नमस्कार।